हम थोड़ी कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाया जाता है। एक तो फिक्स कैपिटल मेथड होती है और दूसरी फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड होती है। फिक्स कैपिटल मेथड में ये मान्यता है कि जो बिजनेसमैन है, जो उसने पैसा लगाया है वही उसने पैसा लगाया है, और बाकी जो बाद में अपन कमा रहे हैं वो बिजनेस की इनकम है। इसलिए अपन क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट में केवल बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो ओपनिंग कैपिटल होती है साल भर की शुरुआत की, उसी को लिखते हैं और उसी को बैलेंस कैरेट डाउन कर कर अगले साल फॉरवर्ड कर देते हैं, अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर लेते हैं। जबकि जो इसमें करंट अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। यदि फिक्स मेथड से आप कर रहे हो क्वेश्चन, तो करंट अकाउंट कंपलसरीली बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यदि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो अपन उसको क्रेडिट में लिख देंगे। फिर अपन ने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिजनेसमैन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, क्योंकि उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया था उसके लिए उसको इनकम मिल रही है इंटरेस्ट के रूप में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके क्रेडिट में कर देंगे। यदि बिजनेसमैन को सैलरी मिल रही तो उसके क्रेडिट में लिख देंगे। यदि उसे किसी प्रकार से कोई कमीशन मिल रहा है तो कमीशन को भी उसके क्रेडिट में कर देंगे, और कमीशन को भी उसके क्रेडिट में कर देंगे, और जो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसका, वो भी अपन उसके क्रेडिट में कर देंगे। क्योंकि ये सब बिजनेसमैन को मिल रहा है, इसलिए करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं। जबकि करंट अकाउंट के डेबिट में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग लिखा जाता है। जो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन ने पैसे निकाला है बिजनेस से, उस पर वो ब्याज देगा, तो वो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए उसको हम डेबिट कर रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए खर्चा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और ड्राइंग को भी हम इसके डेबिट में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस करेंगे, और जो बैलेंस आएगा उसको टू बैलेंस कैरेट डाउन कर कर अगले साल उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे। ये देखिए। जबकि दूसरी मान्यता है जो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड होती है। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि सब कुछ तो बिजनेसमैन को मिल रहा है, अलग से करंट अकाउंट क्यों बनाए। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में इन दोनों ही अकाउंट्स का मिक्सचर, मतलब दोनों को जोड़कर बना दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ये जो ओपनिंग कैपिटल है, ये अपन इसके डेबिट क्रेडिट में लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर इसके क्रेडिट में ओपनिंग कैपिटल आ जाती है कैपिटल अकाउंट के। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसने कैपिटल लगाई है उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके लिए इनकम है, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। सैलरी उसके लिए इनकम है पार्टनर के लिए, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। यदि उस पार्टनर को कमीशन मिल रहा है फर्म की तरफ से, तो कमीशन को भी हम क्रेडिट कर देंगे, और जो प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। जबकि इसके डेबिट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को लिखते हैं और बैलेंस कैरेट डाउन कर देते हैं, और उसी बैलेंस को अगले साल के लिए ब्रॉट डाउन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको फिक्स कैपिटल मेथड से करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाए, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं, और उसमें कैपिटल अकाउंट में केवल ओपनिंग कैपिटल लिख दी जाती है और बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में लिख दी जाती है। जबकि फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में क्या किया जाता है, दोनों ही अकाउंट का एक तरह से मिक्सचर होता है, और दोनों में से एक मेथड को यूज़ करना है आपको, दोनों मेथड को नहीं करना है। और यदि क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आप समझ जाइए फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। फिर यदि ऐसा बोला जाए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाओ, या ऐसा बोला जाए कि फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाओ, तब फिर आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना है। और जब आपको कुछ भी नहीं बोला है तो आप केवल कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मतलब फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से। मतलब कुछ बातें जो ध्यान रखने की है इसके अंदर। पहली बात ये है, यदि कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा जाए तो, और मेथड के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से बनाएं। और यदि फिक्स कैपिटल मेथड या करंट अकाउंट बनाने को कहा जाए, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना जरूरी है। और एक बात याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में आता है, कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, चाहे कोई सा भी कैपिटल अकाउंट हो।
अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है, अंकु एंड दीपू आर इन पार्टनरशिप विथ कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब अंकु और दीपू पार्टनर्स हैं जिन्होंने 1,50,000 रुपये और 1 लाख रुपए की पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024 दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 66,000। इस 2024 के दिसंबर में उनको 66,000 का प्रॉफिट हुआ है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम एंड सैलरी टू अंकु एट 1,000 पर मंथ। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया अपन ने अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी और सैलरी भी नहीं दी। उनके पहले का प्रॉफिट है 66,000। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अंकु की 24,000 और दीपू की 12,000 रिस्पेक्टिवली। अंकु को 24,000 की ड्राइंग है और दीपू ने 12,000 की ड्राइंग की है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 31 December 2024। और आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फिक्स्ड हो और फ्लक्चुएटिंग हो, दोनों हो। मतलब स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति दोनों से ही आपको पूंजी खाता बनाना है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है 66,000, जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। फिर अंकु ने कैपिटल लगाई थी, कितने की लगाई थी 1,50,000 की लगाई थी। उस कैपिटल का 10%, 1,50,000 का 10% कितना होता है, क्यों 10% क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो जो अंकु ने 1,50,000 और दीपू ने 1 लाख लगाए थे, उनकी कैपिटल का 10% निकालेंगे और वो 10% कहाँ लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर डेबिट में लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इसके बाद सैलरी की बात करते हैं। तो आपने देखा था अंकु जो है उसको 1,000 रुपये प्रति माह मतलब वेतन दिया जाता है, मतलब 1,000 पर मंथ सैलरी मिलती है अंकु को। तो अपन क्या करेंगे, अंकु की 1,000 इंटू 12 कर सैलरी लिख देंगे। फिर इसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है। तो अंकु ने 24,000 निकाले थे और दीपू ने 12,000 निकाले थे, ये दोनों की ड्राइंग थी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम। अब आपको एक बात याद होगी, अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि ड्राइंग की डेट नहीं दी हो और रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया हो तो अपन क्या करते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। अंकु ने जो 24,000 रुपीज निकाला है उसका 12% 6 महीने का जो कि 1,440 रुपये होता है, और दीपू ने जो 12,000 निकाला है उसका 12% 6 महीने का जो कि 720 रुपये होता है। इन दोनों का जोड़ जो है वो लगाकर अपन बाहर लिख देते हैं, मतलब ये इन दोनों का टोटल अपन कहाँ लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जोड़ लगाएंगे, जो 15,000 और 10,000 है उस टोटल को भी अपन बाहर लिख देंगे। सैलरी जो 1,000 इंटू 12 मतलब साल भर की 12,000 थी, क्योंकि पर मंथ था 1,000, उसको भी बाहर लिख दिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद अपन क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 66,260 मतलब 68,160। उसमें से डेबिट का टोटल मतलब 25,000 और 12,000 को घटाएंगे। जब क्रेडिट के टोटल में से इन दोनों डेबिट के टोटल को लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 31,160, जिसको क्योंकि अंकु और दीपू ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिख रखा है कि किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो दोनों को अंकु और दीपू को अपन ने आधा आधा पैसा दे दिया। 15,580 15,580 मतलब 31,160 रुपये 31,160 का आधा आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, जो कि 15,580 आ रहा है। नोट ये है कि क्वेश्चन में डेट नहीं दी है तो अपन को 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। अब अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाना एक तो अपन को फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है,
कुछ भी नहीं, जो कैपिटल लगाई, जैसे अंकु ने 1,50,000 लगाया था और दीपू ने 1 लाख लगाया था, तो दोनों को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर लिख दिया, फिर उसी को कैरेट डाउन कर दिया और बैलेंस कैरेट डाउन करने के बाद अगले साल बैलेंस बीडी कर दिया उसी अमाउंट को 1,50,000 को, कुछ भी नहीं किया। अब दूसरा अकाउंट बनाया हमने करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करेंगे, जो चीज़ें इसके डेबिट में लिखी हैं ज़्यादातर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकु की सैलरी और नेट प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें इसके जो करंट अकाउंट रहेगा उसके क्रेडिट में डाल देंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम इसके डेबिट में डाल देंगे करंट अकाउंट के। इस प्रकार से करंट अकाउंट बन जाएगा। इसके अलावा ड्राइंग्स को भी डेबिट में डालना पड़ेगा इसका। देखिए करंट अकाउंट में हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, हमने सैलरी लिख दी पार्टनर की, जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो लिख दिया हमने, फिर टू ड्राइंग लिख दिया जो पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया। इसके बाद क्या किया, ये क्रेडिट का टोटल लगा लिया जो कि आ रहा है 42,580। ये क्रेडिट का जो टोटल है 42,580, उसमें से डेबिट के इन दोनों चीज़ों को लेस कर दिया, मतलब ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस कर दिया, तो जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 17,140। इसको हम अगले साल के लिए कैरेट डाउन कर देते हैं। इस प्रकार से ये अंकु का अकाउंट बन गया। और बिल्कुल वैसे ही दीपू का भी क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस कर बैलेंस निकाल दिया और उसको अगले साल कैरेट डाउन कर दिया। अब ये कौन सी मेथड थी, ये मेथड थी फिक्स कैपिटल मेथड। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से भी अपने को बनाना है, मतलब फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से भी कैपिटल अकाउंट बनाना है। मेरी जरूरत है एक सेकेंड। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और सब चीज़ें लिख देंगे, मतलब दोनों ही पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई थी बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, नेट प्रॉफिट लिखा, फिर डेबिट में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी, फिर वही क्रेडिट के टोटल को लगाया 1,92,580 आया, उसमें से डेबिट को लेस कर दिया 1,67,140 आपका बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को आप क्या करेंगे, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसी प्रकार से दीपू का जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, दीपू को सैलरी तो मिल ही नहीं रही थी, और नेट प्रॉफिट, उनको जोड़ लगा दिया, उसमें से डेबिट को लेस कर दिया और इसका बैलेंस आ गया 112,860, जो अगले साल के लिए ब्रॉट डाउन हो गया। इस प्रकार से हम इसको कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एक बार और बता दूं आपको, यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला जाता कि कौन सी मेथड से बनाना है, तो हम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये जो अकाउंट है ये फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से बनाया है, और जबकि ये दोनों अकाउंट है ये फिक्स कैपिटल मेथड से बनाए हैं। दूसरी बात बता दूं आपको, यदि फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाए तो बच्चे क्या करते हैं, बोले कैपिटल अकाउंट बोला था। नहीं नहीं, ऐसी कंडीशन में आपको करंट अकाउंट बनाना कंपलसरी है। यदि फिक्स कैपिटल मेथड से बोला हो तो करंट अकाउंट बनाना कंपलसरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Paras, Vikas and Nitin are partners in a firm. On 1st January 2024, their capital 1,80,000 and 60,000 respectively. पारस, विकास और नितिन तीन पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 1,80,000 और 60,000 रुपये। देयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 3:1 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इंटरेस्ट लगता है 5% उनकी कैपिटल पर, और पारस को 8,000 रुपये और विकास को 6,000 रुपये सैलरी मिलती है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म का प्रॉफिट है 62,000। इन द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ पर्सनल यूज 5,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। अब ड्राइंग्स तो किया है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, तो फिर देंगे भी नहीं। जब नहीं बोला तो काय के लिए दें। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, तो भैया प्रॉफिट कितना हो रहा है, 62,000 हो रहा है। तीनों की कैपिटल का 5% निकाला, पारस की कैपिटल का, विकास की कैपिटल का और नितिन की कैपिटल का, मतलब 1 लाख का, 80,000 का और 60,000 का, तीनों का 5% बोला है, तो 5% निकाला, जो आया 5,000, 4,000 एंड 3,000, इनका टोटल लगाकर बाहर कर दिया। पारस को 8,000 रुपये सैलरी मिल रही थी और विकास को 6,000 मिल रही थी, इसको भी मैंने डेबिट में लिख दिया। अब प्रॉफिट है 62,000,
62,000 में से डेबिट को लेस किया तो नेट प्रॉफिट आया 36,000। फिर से बोल रहा हूँ, क्रेडिट का टोटल 62,000 है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के खर्चों को लेस किया तो 36,000 नेट प्रॉफिट आ गया। इसको 311 में बांटना है, मतलब 36,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आपका 21,600, 7,200 और 7,200 प्रॉफिट आ गया। अब फिक्स कैपिटल मेथड से अपन क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको बस ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर कैपिटल लिखनी है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है और अगले साल ब्रॉट डाउन कर देना है। और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है पार्टनर्स को, सैलरी मिल रही है और नेट प्रॉफिट मिल रहा है। और डेबिट में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो डेबिट करते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं, तो अपन ने क्या किया, क्रेडिट के टोटल में से जो 34,600 आ रहा है पहले का, दूसरे का 17,200 आ रहा है, तीसरे का 10,200 आ रहा है, डेबिट के टोटल को लेस किया, मतलब 5,000 को लेस किया, तो इनका बैलेंस आ रहा है 29600, 12200 और 5,200। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये देखिए अगले साल अपन ने इसको लिख कर छोड़ दिया। जबकि अपन को फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से यदि कैपिटल अकाउंट बनाना है तो अपन क्या करेंगे, अपन बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर 10 दो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है वो लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे 5,000, 4,000 और 3,000 है, वो लिख देंगे। पारस और विकास को सैलरी दे देंगे 8,000 और 6,000। नेट प्रॉफिट जो अपन ने निकाला था 21,600 और 7,200 वो लिख देंगे। क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट में ड्राइंग्स लेस कर कर बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे, तीनों ही पार्टनर्स की ड्राइंग्स लेस कर कर बैलेंस निकाल देंगे और वो बैलेंस अगले साल के लिए हम छोड़ देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अनिल, विमल और सुनील पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तीनों ही पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, अनिल ने 40,000, विमल ने 40,000 और सुनील ने 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is 5%. Vimal and Sunil are entitled salary 600 and 400 per month. मतलब विमल और सुनील को 600 रुपये और 400 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। अरे भाई, यदि पर मंथ बोला है तो आपको साल भर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ड्यूरिंग द ईयर अनिल, विमल और सुनील ने विड्रॉ किए 4,000, 4,000 और 4,800। द फर्म showed a profit of 32,000 during the year। अब जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, कहां गया, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर की सैलरी देने के बाद, लेकिन पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले आपको दे रखा है कि प्रॉफिट इतना हो रहा है। इसका मतलब सैलरी ऑलरेडी घटी हुई है प्रॉफिट में से। देखिए क्या करते हैं अपन, आगे देखिए। दिस प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू चार्ज 7.5% ऑन द फर्नीचर 20,000। फर्नीचर पर 7.5% डेप्रिसिएशन लगाना है और 600 रुपये बेड डेप्स के लग रहे हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अब साफ बोल दिया भैया कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको क्या, आपको फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाने पड़ेगा। मतलब कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। भले ही क्वेश्चन में उन्होंने कैपिटल अकाउंट बोला है, लेकिन फिक्स कैपिटल है तो दोनों ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है। सबसे पहले कुछ बातें, जैसे डेप्रिसिएशन और बेड डेप्स रिजर्व, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना ज़्यादा सही रहता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अपन पार्टनर्स को जो पैसे देते हैं वो लिखना सही होता है, पहली बात। दूसरी बात, लाभ वेतन देने के बाद दिया गया है, जो प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद दिया है, इसलिए अपन सैलरी को अपन प्रॉफिट में वापस जोड़ देंगे, क्योंकि यदि अपन वापस नहीं जोड़ेंगे तो दो बार लिख दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें अपना प्रॉफिट कितना हो रहा है, 32,000 हो रहा है।
ठीक है, उस प्रॉफिट में से अपन क्या करेंगे, 32,000 में हम सबसे पहले तो 12,000 जो पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी लेस हो गई है वो अपन जोड़ देंगे। अब 12,000 कहाँ से आया, विमल और सुनील की 600 रुपये और 400 रुपये महीना सैलरी थी ना, तो विमल की सैलरी थी 7,200 और सुनील की थी 4,800, मतलब ये 12,000 था। तो पहले इस प्रॉफिट को अपन ने 44,000 लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर है, क्योंकि वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए, इससे उस पर 7.5% डेप्रिसिएशन लगा दिया। 600 रुपये बेड डेप्स रिजर्व हो रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है, तो वो भी लिख दिया। देखिए इसमें बोला था ना कि फर्नीचर पर आपको 7.5% डेप्रिसिएशन लगाना है और बेड डेप्स 600 हो रहा है, और फिर उसको लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 41,900, जिसको अपन यहाँ क्रेडिट में लिख रहे हैं इसके। अब क्योंकि पार्टनर की सैलरी तो हम पहले जोड़ चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे, पार्टनर की सैलरी लिखेंगे और हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब कुछ बातें आपसे करना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। ऐसे ये भी हो सकता है कि आप ये जो डेप्रिसिएशन है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिख दें, कुछ गलत नहीं होगा। बेड डेप्स रिजर्व आप चाहें तो इसको भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख सकते थे, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब अपन फॉर्मेट बनाते तो अपन ऐसा भी लिखते हैं कि जो चीज़ P&L अकाउंट में रह गई है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख सकते हैं। इसीलिए आप चाहें तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही अकेला बनाएं और उसमें यहाँ पर जो क्रेडिट में 32,000 में 12,000 सैलरी जोड़कर क्रेडिट कर दें, यहाँ 44,000 लिख दें, और फिर डेप्रिसिएशन 1,500 डेबिट कर दें, डेप्रिसिएशन इसी के 1,500 डेबिट कर दें, बेड डेप्स रिजर्व भी डेबिट कर दें, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये दोनों मेथड सही हैं। फिलहाल अपन ने P&L अकाउंट अलग बनाया है, तो अपन ने सैलरी जोड़कर क्रेडिट किया है इसको, फिर डेप्रिसिएशन और बेड डेप्स रिजर्व को डेबिट करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट की है पार्टनर्स की जो भी है, और पार्टनर को सैलरी दे दी है, और बचा कुछ प्रॉफिट आ रहा है 24,900, जिसको 3:1 में बांटना है, मतलब 24,900 इंटू 3/6 तो 12,450 आया, इंटू 2/6 किया तो 8,300 आया, इंटू 1/6 किया तो 4,150 आया। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें ब्रॉट डाउन कर अपन ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, उसी को कैरेट डाउन कर देंगे और उसको अगले साल ब्रॉट डाउन कर देंगे। जो पार्टनर्स ने पैसे लगाए थे वो वाली कैपिटल लिखेंगे। और करंट अकाउंट में अपन क्या करेंगे, करंट अकाउंट में जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है वो लिखेंगे। करंट अकाउंट में जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, मतलब एक पार्टनर को विकास को 7,200 सैलरी मिल रही है, और विमल को 7,200 और सुनील को 4,800 सैलरी मिल रही है, तो सैलरी लिख देंगे, बाकी नेट प्रॉफिट लिखेंगे, पार्टनर्स का ड्राइंग डेबिट करेंगे और बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे, और उसी बैलेंस को अगले साल के लिए ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब मुझे यहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, जैसे करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन बेड डेप्स ये नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स को थोड़ी मिलता है। दूसरी बात, क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया था वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी दी थी, मतलब सैलरी घटाने के बाद का नेट प्रॉफिट दिया था, इसलिए सैलरी को हम वापस से जोड़ देंगे। तीसरी बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L अकाउंट आप अलग अलग बनाएं। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन और बेड डेप्स रिजर्व लिख देते तो भी काम चल जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners in the ratio of 3:1 with capital 10,000 and 8,000। A और B पार्टनर हैं जो 10,000 और 8,000 रुपये की कैपिटल से पार्टनर्स हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड B विल गेट एन एनुअल सैलरी 2,000। B को साल भर में 2,000 रुपये की सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है बिफोर अबव एडजस्टमेंट।
प्रॉफिट है 8,000 रुपीज़। ड्राइंग्स दे रखी है ए और बी की 2,000 और 1,500 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर वही बात, कैपिटल अकाउंट बोला तो कौन सी मेथड से? फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से, एक बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एमपी बोर्ड में 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट है, निवल लाभ वो शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, निवल लाभ। प्रॉफिट है 8,000 रुपीज़। दोनों ही पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई थी उस पर 6% इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल पर, मतलब ए और बी की कैपिटल जो उन्होंने कितनी कितनी लगाई थी, 10,000 और 8,000, 6% निकाल दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 600, 480, जिनका जोड़ 1080 है। सैलरी बी को मिलती है 2,000 दे दी, और 8,000 में से इन दोनों को लेस कर दिया, 1080 को और 2,000 को, तो 4920 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। इस 4920 को आपको बांटना है, किस रेशियो में बांटना है? 3:1 बोला है क्वेश्चन में, तो 3:1 में बांटना है। मतलब 4920 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 तो आया 3690, और 4920 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 तो 1230 आ गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 8,000। सैलरी दे दी बी को 2,000। नेट प्रॉफिट जो अपन ने निकाला था, उस नेट प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे? इसके क्रेडिट में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन ने निकाली थी उसको उसके क्रेडिट में लिख देंगे। पार्टनर्स की ड्राइंग डेबिट में लिखी जाती है। अब क्या करेंगे? क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस कर देंगे, तो बैलेंस क्रेडिट डाउन आ जाएगा 12,290 और 10,210। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन उसके बाद अपन को क्या करना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर इसके आगे यहाँ शिफ्ट कर देना है इस पैसे को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर और यहाँ आपका कैपिटल अकाउंट बन गया इस क्वेश्चन का।